नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस और एएसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2023-24 में पूछे जाने वाली जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँ। प्यारे साथियों, आपको पता है कि एएसएससी जीडी में जीके जीएस के 20 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और यूपी पुलिस में जीके जीएस के 40 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, मैं आपको ये जो प्रश्न करा रहा हूँ ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले समय में एएसएससी जीडी और यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 में इन प्रश्नों के पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो प्यारे साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा देखिए। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना जो भी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एएसएससी जीडी की भर्ती परीक्षा तो 20 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी और जबकि पुलिस का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी जारी कर दिया जाएगा। तो तैयारी बनाए रखिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है तो अपनी तैयारी में कोई भी रुकावट मत आने देना है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये एएसएससी जीडी और यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न आपके सामने कि अफ्रीका में विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो कौन सी है? तो अफ्रीका में विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी। कौन है? नील नदी। एक का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि बाबरी मस्जिद का निर्माण कब किया गया था? तो कब किया गया था? तो बाबरी मस्जिद इसका जो निर्माण किया गया था वो 1528 में। कब? 1528 में किया गया था बाबरी मस्जिद का निर्माण। 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली की स्थापना किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष की गई है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली की स्थापना ये की गई है 1948 में। कब? 1948 में। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये स्थित है भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल में। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने के प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? तो कौन सी शैली पर आधारित है ये आपको बताना है। तो जो प्रसिद्ध चित्र है बनी ठनी ये आधारित है किशनगढ़ शैली पर। किस पर? किशनगढ़ शैली पर। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने की बाल फिल्म समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है? तो बाल फिल्म जो समिति है इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने के फिल्म सेंसर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है फिल्म सेंसर बोर्ड का मुख्यालय? तो इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में है फिल्म सेंसर बोर्ड का मुख्यालय। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि विश्व में मुसलमानों का सबसे पवित्र शहर कौन है? तो कौन सा है? तो विश्व में मुसलमानों का जो सबसे पवित्र शहर है वो है मक्का। कौन सा है? मक्का है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि आर्मी एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो कब लागू किया गया था आर्मी एक्ट ये आपको बताना है। तो आर्मी एक्ट ये लागू किया गया था 1950 में। कब? 1950 में आर्मी एक्ट लागू किया गया था। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 10 है आपके सामने कि दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन है? तो कौन सा है? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा हवाई अड्डा है वो है खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा है? खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 11 है आपके सामने कि अमिताभ बच्चन का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था अमिताभ बच्चन का जन्म ये आपको बताना है। तो 1942 में। कब?
1942 में अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ था। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने, किसान विकास पत्र योजना कब प्रारंभ हुई? तो कब प्रारंभ हुई थी किसान विकास पत्र योजना? तो ये 1988 में। कब? 1988 में किसान विकास पत्र योजना प्रारंभ हुई थी। 12 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 13 है आपके सामने, कि संयुक्त राष्ट्र संघ नाम किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया था? तो किसने दिया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो नाम ये दिया था, अमेरिका के रहने वाले थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, और ये अमेरिका के 3 बार राष्ट्रपति रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 14 है आपके सामने, कि संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा प्रथम विशिष्ट संगठन कौन है? तो कौन सा है बताइएगा, इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 14 का? तो ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 15 आपके सामने, कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम गैर यूरोपीय व्यक्ति कौन है? तो कौन है? तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम गैर यूरोपीय व्यक्ति हैं, वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। कौन सी है? रविंद्रनाथ टैगोर। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने, के लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो कौन है? तो लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला ये हैं अरुणा आसफ अली। कौन है? अरुणा आसफ अली। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने, कि वह एकमात्र देश कौन है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है? तो कौन से देश में है ये आपको बताना है। तो वो एकमात्र देश है इजराइल। कहाँ? इजराइल है, जहां महिलाओं के लिए एकमात्र देश है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने, कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? तो कितने वर्षों के लिए होता है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन होता है वो 3 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए होता है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने, गांधी जी को किस वर्ष केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? तो कब दी गई थी गांधी जी को ये उपाधि? तो गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि ये 1915 में दी गई थी। कब? 1915 में। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने, कि विश्व में पहली बार बाघ जनगणना किस वर्ष किया गया? तो कब की गई थी ये आपको बताना है। तो विश्व में पहली बार जो बाघ जनगणना की गई थी वो 1932 में। कब? 1932 में की गई थी। 20 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 21 है आपके सामने, कि यूथॉन्ट कप का संबंध किस खेल से है? तो कौन से खेल से है यूथॉन्ट कप का संबंध? तो इसका संबंध है लॉन टेनिस से। किससे? लॉन टेनिस से। 21 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने, कि थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है थल सेना दिवस? तो थल सेना दिवस प्रतिवर्ष 15 जनवरी को। कब? 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने, कि रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो कब हुई थी रेड क्रॉस की स्थापना? तो ये स्थापना 1863 में। कब? 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना हुई। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने, कि दूरसंचार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो कब किया गया है दूरसंचार आयोग का गठन? तो 1989 में। कब? 1989 में दूरसंचार आयोग का गठन किया गया है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने, कि भारत में मौसम मानचित्र बनाने का मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है? तो भारत में मौसम मानचित्र बनाने का जो मुख्य कार्यालय है वो है पुणे में।
कहाँ पर है, पुणे में है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि चिली की राजधानी कहाँ है, तो कहाँ पर है चिली की राजधानी, ये आपको बताना है। तो सेंटियागो, कौन सी, सेंटियागो, ये चिली की राजधानी है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो कौन सी है, तो सिंधु की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है चिनाब। कौन सी है, चिनाब है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 28 से आपके सामने कि लौंग का टापू किसे कहा जाता है, तो कौन से देश को कहते हैं, या कौन से जो भारत का राज्य है, ये केरल या इसे कहते हैं लौंग का टापू, ये आपको बताना है। तो जंजीबार को, किसे, जंजीबार को हम लौंग का टापू कहते हैं। 28 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 से आपके सामने कि लिटिल कारपोरल किसे कहा जाता है, तो किसे कहते हैं लिटिल कारपोरल, तो ये कहते हैं नेपोलियन को। किसे, नेपोलियन को लिटिल कारपोरल। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन है, तो कौन सा है, तो विश्व का जो सबसे व्यस्त बंदरगाह है वो है रॉटरडैम। कौन सा है, रॉटरडैम। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 31 है आपके सामने कि येलो स्टोन राष्ट्रीय पार्क किस देश में है, तो कौन से देश में है येलो स्टोन राष्ट्रीय पार्क, तो ये है अमेरिका में। कहाँ पर है, अमेरिका में है येलो स्टोन राष्ट्रीय पार्क। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 32 है आपके सामने कि विश्व का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग हॉलीवुड किस देश में स्थित है, तो कौन से देश में है हॉलीवुड, ये आपको बताना है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा फिल्म उद्योग हॉलीवुड, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। किसमें, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी 32 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि विलायत खां का संबंध किससे है, तो कौन से वादक से है विलायत खान का संबंध, ये आपको बताना है। तो सितार वादन से, किससे, सितार से है विलायत खां का संबंध। 33 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि GRD टाटा को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो कब मिला था GRD टाटा को भारत रत्न, ये आपको बताना है। तो इन्हें 1992 में, कब, 1992 में GRD टाटा को भारत रत्न मिला था। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 35 है आपके सामने कि लीग ऑफ नेशन के संस्थापक कौन था, तो किसने की थी लीग ऑफ नेशन की स्थापना, ये आपको बताना है। तो वुडरो विल्सन, कौन, वुडरो विल्सन, ये लीग ऑफ नेशन के संस्थापक हैं। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि विश्व की सबसे लंबी 72 अक्षर की वर्णमाला किस भाषा की है, तो कौन से भाषा की ये आपको बताना है। तो विश्व की सबसे लंबी 72 अक्षर की जो वर्णमाला है ये कंबोडियाई भाषा है। कौन सी है, कंबोडियाई भाषा। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 और लास्ट प्रश्न प्यारे साथियों आज के इस टेस्ट का सेट का कि गिटार में कुल कितने तार होते हैं, तो कुल कितने तार होती हैं गिटार में, तो गिटार में कुल 6 तार होते हैं। कितने, 6 तार। 37 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। तो प्यारे साथियों अगर आपको ये टेस्ट सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।